हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 39वां दिन यानी 39th डे होने वाला है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 38 तक आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट की, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम कुछ और भी सेंटेंसेस देखेंगे। झगड़ा क्वेरल के कुछ सेंटेंसेस हैं आज, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? सावधान, यह दोबारा मुख से न निकालना। बिवेयर, डोंट अटर इट अगेन। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। जो हो सो हो, कम वॉट में। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वॉट हार्म या वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? आप बोल सकते हैं वॉट हार्म हैव आई डन टू यू या वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? वाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरीली? आवेश में न आओ। डोंट गेट वर्कड अप, डोंट गेट एक्साइटेड। अब किसी ना किसी तरह बात को निपटाओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट या फिर गेट लॉस्ट। आपका हमारी बातों से क्या संबंध? हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स? बात को अधिक ना बढ़ाओ। नाउ पुट एन एंड टू कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी, तो नाउ पुट एन एंड टू कॉन्ट्रोवर्सी आप ऐसे भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, कि बात को आगे ना बढ़ाओ। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। लेट हिम मेडिएट बिटवीन द टू पार्टीज। झगड़े का फैसला हो गया। द क्वेरल इज सेटल्ड या फिर द मैटर एंड्स हियर। अब एक दूसरे से मिलो। नाउ बी फ्रेंड्स। अब अपोलॉजीज, क्षमा प्रार्थना के कुछ वाक्य देखते हैं। आप बुरा ना माने, प्लीज़ डोंट माइंड दिस या फिर प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग। माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मुझे यह जानकर दुख हुआ। आई वॉज सॉरी या फिर पेन टू हियर दिस। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। एक्सक्यूज मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन। मेरे गलत उच्चारण को माफ़ करें। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। माफ़ कीजिए, मैं टेलीफोन नहीं कर सका। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू। आई कुडंट कॉल यू। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाल्फ। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। डोंट अपोलोजाइज, इट डज नॉट मैटर। यह तो केवल गलती से हो गया। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक। मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी। आप चिंता ना करो, कोई हानि नहीं हुई। डोंट वरी, नो हार्म इज डन। अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे खेद है। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोइंगली। यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। आई एम ऑफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। कोई हर्ज नहीं, दैट्स ऑल राइट। अब कुछ क्रोध के वाक्य हैं, एंगर के। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ या फिर शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो ये सेम वाक्य रहेगा। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर या यू आर टू स्मार्ट। तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। लानत है तुम पर। शेम ऑन यू। तुम बड़े नीच या धूर्त हो। यू आर अ मीन या कनिंग फेलो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आई
डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, या दूसरे तरीके से आप वाक्य को बोल सकते हो, डोंट शो मी योर फेस अगेन, बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, या स्टॉप यैपिंग, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट गेट अवे लाइक दिस, या फिर यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, या फिर यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद कुछ याद रखने वाली बातें हैं। उच्चारण की दृष्टि से लूज यानी खोना और लूज यानी ढीला एक समान नहीं है, अर्थ भी एकदम भिन्न है। हम भारतीय उच्चारण के अनुसार स्पेलिंग करने के अभ्यस्त होने के कारण लूज के स्थान पर लूज समानांतर शब्द गूज नूज को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया करते हैं, इस गलती से सावधान रहिए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लूज का मतलब होता है खोना और लूज का मतलब होता है ढीला, तो देखो दोनों को सेम मत समझिएगा। गेट प्राप्त करना, क्रिया के साथ विभिन्न विभक्ति अव्यय यानी प्रीपोजिशन लगाकर कैसे कैसे विचित्र अर्थ बन जाते हैं, यह देखने योग्य है। जैसे गेट के आगे अबाउट लगा दिया तो यही है कि अगर किसी शब्द के आगे अलग अलग प्रीपोजिशन लगा दो तो उसका मतलब भी सेम हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे गेट के आगे मैं अबाउट लगाऊं तो इसका अर्थ है चलना फिरना। ही गेट्स अबाउट विद डिफिकल्टी सिंस हिज इलनेस, अपनी बीमारी के समय से वह कठिनाई से चल फिर सकता है। गेट के आगे बैक लगा दिया तो इसका फिर अलग हो गया अर्थ, इसका अर्थ हो गया वापस आना। व्हेन विल यू गेट बैक, आप वापस कब आओगे। गेट डाउन, इसका अर्थ है उतरना। शी क्लाइम्ड द ट्री बट दैन कुडंट गेट डाउन अगेन, वह पेड़ पर चढ़ तो गई परंतु फिर उतर ना सकी। गेट गोइंग का मतलब है शुरू करना, ठीक है। सेंटेंस है दे वॉन्टेड टू गेट गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, वे मकान बनाना शुरू करना चाहते थे। गेट इन का मतलब है प्रवेश करना। प्लीज गेट इन द ट्रेन, सेड द गार्ड, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी के अंदर आइए। गेट ऑफ का अर्थ है उतरना। ही गॉट ऑफ द नून ट्रेन, वह दोपहर की गाड़ी से उतरा। गेट आउट का मतलब है निकलना। ही कुडंट गेट आउट, गेट आउट तो वैसे भी बोलता है कि गेट आउट, ठीक है। ही कुडंट गेट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर नहीं निकल सका। गेट अप बोलते हैं कि सुबह सुबह गेट अप, ठीक है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप का अर्थ होता है सोकर जागना। इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। गेट टुगेदर का मतलब है इकट्ठे होना। वी आर प्लानिंग अ गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट अवर फ्रेंड्स मैरिज, हम अपने मित्र के विवाह पर इकट्ठे होने की सोच रहे हैं। गेट थ्रू का मतलब है सफल होना। ही गॉट थ्रू हिज एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया आदि। तो ये कुछ वाक्य थे जो हमने आज के 39th डे में देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हुई हो, तो आप वाक्य को दोबारा पढ़िए और इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।